और शनि आमने सामने। क्या आपका नाम क से शुरू होता है? हाँ, इनका नाम करिश्मा है। क्या आप कॉलेज में पढ़ती हैं? हाँ, मैं बीए कर रही हूँ। और कॉलेज में आपकी किसी लड़के से दोस्ती भी है? बस इतना काफी हो गया। क्यों? आगे वाला ज्योतिष मैं सबके सामने नहीं सुनना चाहती। तो अपने कान में सुन लो, मैं कान में बता दूंगा। अच्छा, मेरे बारे में कुछ बताइए। हाँ, जरूर जरूर। अरे बाप रे, ये तो मंगल और गुरु आमने सामने है। गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो क्या? ये ज्योतिषी तो बड़ा पावरबाज है। कौन है ये? पता नहीं गंगा मौसी, केशु के दफ्तर के किसी दोस्त ने भेजा है। हाँ। आप शादीशुदा हैं? ये आप मेरा हाथ देखकर बता रहे हैं या मेरा मंगलसूत्र? और आपके पति सोने चांदी के बहुत बड़े व्यापारी है। ये तो आप इनके गहने देखकर बता रहे हैं। देखिए, अगर आपको मेरे ज्योतिष में विश्वास नहीं है तो मैं आपका हाथ नहीं देखता, मैं चलता हूँ। अरे अरे, आप बुरा मत मानिए। अब आप कोई ऐसी बात बताइए जो सिर्फ मैं जानती हूँ। हाँ, अब आएगा मजा। बता दूं? बता दीजिए। सबके सामने बता दूं? बिल्कुल बता दीजिए। देखिए, बाद में आप पछताएगी। हाँ। ठीक है, लाइए हाथ। ये बहुत जल्द माँ बनने वाली है। गलत, बिल्कुल गलत। अरे, मेरा कहा हुआ ज्योतिष कभी गलत नहीं होता। लीजिए, सुन लीजिए, मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे ही मालूम नहीं है। व्हाट अ जोक। अलख निरंजन, अलख निरंजन। भाभी, आपका वॉश बेसिन कहाँ है? उस तरफ है। अरे, ये इसे क्या हो गया? कुछ नहीं, ज्योतिषी का भविष्य सही निकला। जाकर देख तो सही। जा जा। देखा देखा, बन गई, माँ बन गई। इसका शुक्र बहुत पावरफुल है। हाँ, तू भी अपना हाथ दिखा देना। अरे छोड़ो ना गंगा मौसी, मुझे ये ज्योतिष वोतिष में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। ये सब बकवास है। ये कैसे तू कह सकती है? मुझे किसी ज्योतिष ने कहा था कि बेटी, तेरी शादी किसी अमीर आदमी के साथ होगी। फिर वो अमीर आदमी तुझे मिला या नहीं? क्यों मजाक करती हो गंगा मौसी? मतलब? मैं जब भी चिंटू के डैडी की तनख्वाह देखती हूँ, मुझे रह रहकर उस ज्योतिषी की याद आती है। लेकिन मैं आपका भविष्य आपका चेहरा देखकर बता सकता हूँ। आपके पति का नाम केशव कुलकर्णी है। आपको कैसे पता? दरवाजे पर बोर्ड है ना। ओह, तभी मुझे लगा ये आपकी विद्या का चमत्कार है। नहीं, आपके पति एक बहुत अच्छे अभिनेता है। सो तो है। हाँ। उनको तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। आपके पति आपको बहुत परेशान करते हैं। ये आपका ज्योतिष बिल्कुल सही निकला। आप एक पकौड़ा लीजिए। लूंगा। आपके पति को आपकी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप और एक पकौड़ा लीजिए। निरंजन, लूंगा। आपके पति आपसे ज्यादा दूसरी औरतों को ज्यादा पसंद करते हैं। आप, ये सारे पकौड़े आपके हैं। निरंजन से लेके जाऊंगा। निरंजन, आपके पति वक्त आने पर आपको छोड़कर दूसरी औरत के पीछे भाग जाएंगे। हाँ, भाग जाऊंगा। सिर्फ उस औरत का पता बताइए। तुम आज जल्दी आ गए ना? अरे वाह, रोज तो कहती हो, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं चलती हूँ। हाँ, बाद में मिलेंगे। चलो अभी जाओ। कौन है ये पाखंडी जो मेरे ही घर के पकौड़े खाकर मेरी ही निंदा कर रहा है? ये महान ज्योतिषी है। अरे काहे का ज्योतिषी? टपोरी है, टपोरी। उसे कह दो फौरन यहाँ से चला जाए, वरना मैं उसे अपना हाथ दिखा दूंगा। ये मेरा घोर अपमान है। अलख निरंजन। ओए, इधर आ। हाथ ऊपर कर, खोल। जाता हूँ, मगर एक बात याद रखना, इसके बारे में जो कुछ बताया है वो 100% सत्य है। बेचा। केशु, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ? अरे क्या अच्छा नहीं किया? शर्म नहीं आती? पिछले 6 महीने से पकोड़े बनाने के लिए कह रहा हूँ, पकोड़े नहीं बनाए और इस महाराज को पकोड़े खिला रही। अरे वो उनकी गुरुदक्षिणा थी। काहे की गुरुदक्षिणा? केशु, वो हमारे मेहमान थे। अबे काहे का मेहमान? टपोरी था, टपोरी। तुम्हारे ही दफ्तर के गोखले ने उसे भेजा था। What? फिर गोखले ने भेजा था? महाराज! अब चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। अब तक तो वो चले भी गए होंगे। अनर्थ, कोकी घोर अनर्थ हो गया। अब गोखले को क्या कहूंगा मैं? कुछ मत कहो केशव, कुछ मत कहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे वो कोई साधारण ज्योतिषी नहीं है, बहुत बड़ा मांत्रिक है, मांत्रिक। अरे तांत्रिक हो या मांत्रिक, मुझे उससे क्या लेना देना? जानते हो क्या क्या कह रहा था मेरे बारे में, और वो भी कोकी को? कुछ भी हो, लेकिन तुम हमेशा प्रेमानंद जी के नाम, हाँ, तुम हमेशा
हमेशा प्रेमा जी के नाम की माला जपते हो ना? हाँ, उसमें कौन सी नई बात है? हाँ, उस मांत्रिक के पास एक ऐसा मंत्र है जिससे तुम प्रेमा जी को यूं क्या बात कर रहे हो गोखले? सच गारंटी है उसकी, इसलिए तो मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था। हाँ, तो चलो ना जाकर उससे मिलते हैं यार। अब शायद वो तुमसे नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने उसका अपमान जो किया। दुष्ट! तूने बाबा का अपमान किया है, बाबा की आज्ञा का पालन नहीं किया है। तूने बाबा के अपमान करने की हिम्मत कैसे की? दुष्ट! अब देख, देख तुझे बाबा कहाँ भेजता है। देख ले तू। ओम ब्रेम 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 स्वाहा। पहुंचा दिया ना ऊपर, हैं? अब बैठ उधर बगैर चश्मे के अकेले अकेले। बाबा! गोखले जी! महाराज, हम लोग आ गए। अलग निरंजन! कैसे हो भाई? अलग निरंजन! महाराज! इन्हें क्यों साथ लाए हो? इन्होंने कल हमारा अपमान किया, हमारे मुंह से पकोड़े छीन लिए। महाराज, उसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ। ये लीजिए महाराज, आपके लिए 1 किलो गर्मा गर्म पकौड़े। महाराज, साथ में चटनी भी लाया हूँ। हम प्रसन्न हुए। हम जानते हैं तुम यहाँ किस लिए आए हो। अलख निरंजन! किस लिए महाराज? तुम अपनी पड़ोसन पर लाइन मारते हो। अलख निरंजन! महाराज, महाराज, लेकिन वो इसे आगे नहीं बढ़ने देती महाराज। महाराज, जल्दी से इनका बम बम कर दो, बड़े उपकार हो जाएंगे महाराज। ठीक है, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं। अलख निरंजन! बीच में मत बोलो अलख निरंजन अलख निरंजन, हम मंत्र भूल जाएंगे। क्षमा महाराज, क्षमा। गाली देगा। कहा? नहीं महाराज, मेरा कान मत काटिएगा। ऑफिस में बहुत सारे फोन अटेंड करने पड़ते हैं। तुम्हें मंत्र दे रहे हैं। ओह महाराज! महाराज, गुदगुदी हो रही है। Shut up! मंत्र! ध्यान से सुनो। यस महाराज। छा छू फूफा, छाछू फूफा, रिम झिम बोलूं, रिम झिम बोलूं, सामने वाले को वश कर लूं, वश कर लो। ना करूं तो बाबा की आन, शब्द साचा, पिंड काचा, पिंड काचा, पूरो मंत्र, ईश्वरो वाचा। ईश्वरो वाचा। अब ध्यान से सुनो। जी महाराज। सुबह उठ के आंख खोलने से पहले इस मंत्र का जाप करो और फिर तुम्हारी पड़ोसन के सामने जाके आंख खोलो। वो बिल्ली की तरह दुम हिलाती हुई तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। सुबह आंख खुलने से पहले। हाँ। ध्यान से सुनो। सुबह उठते ही आंख खुलने से पहले जैसे आपकी आज्ञा महाराज। अलख निरंजन, अलख निरंजन। डैडी, चिंटू, चिंटू बेटे कहाँ हो तुम? डैडी, आप अंधे हो गए? नहीं बेटा, मैं अंधा नहीं हुआ। मैं तो जरा बाहर जा रहा हूँ। बाहर जा रहे हो? आप तो किचन के रास्ते पे जा रहे थे। अच्छा, तो हमारा किचन इस तरफ है। हाँ। बेटे, मुझे जरा बाहर जाने का रास्ता बताओ। चलो। हाँ, 1 मिनट। हाँ? अरे कहाँ जा रहे हो चिंटू? मुझे अकेला मत छोड़ो। चिंटू, ये लीजिए डैडी। ये क्या है बेटे? अंधों की लकड़ी है। लकड़ी? अरे मेरे अच्छे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। डैडी, हाँ? मैं भी चलूं आपके साथ? कहाँ बेटे? भीख मांगने। भीख मांगने नहीं जा रहा हूँ। अरे मैं तो जरा पड़ोस में जा रहा हूँ। हाँ, प्रेमा आंटी के पास। नहीं बेटे, प्रेमा जी से मिलने नहीं जा रहा हूँ। फिर? मैं तो दिलरुबा अंकल से मिलने जा रहा हूँ। हाँ? दिलरुबा अंकल? लेकिन वो तो दूध लेने गए हैं। सच? तुमने देखा? हाँ, ओह। उनके हाथ में दूध की बाटली थी। ओह, फिर तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। अच्छा मौका है। निरंजन, प्रेमा जी, आज से आप मेरी हो गई। आज से आप मेरी बिल्ली हो गई। अलख निरंजन, प्रेमा जी का घर आ गया। फा फू फी फा रिम झिम बोलूं, सामने वाले को मोहित कर दूं, जो न करूं तो स्वामी किया। शब्दन सांचा, पिंडन कांचा, पूरो मंत्र, ईश्वरो वांचा।
प्रेमा जी आ गई। दिलरुबा जी आप तो दूध लेने गए थे। कौन है? बाजू में रहते सामने केकू जी वो आए हैं, शायद उन्हें दूध चाहिए, दे दूं क्या? naughty boy, naughty boy. हाय। आज का प्रोग्राम क्या है आपका? प्रोग्राम कुछ नहीं, रोज की तरह ऑफिस जाऊंगा। आज क्या? आज छुट्टी ले लो ना। इसलिए घूमने चलेंगे कहीं। अलख निरंजन। सुनिए, रुकिए, देखिए आपको मेरी कसम, मेरे प्यार है केकू जी, रुकिए। ये क्या कर रहे हो? केकू जी से बातें कर रहा था। यहाँ मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही है और तुम केकू जी से बातें कर रहे हो? मैं शूटिंग पर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि केकू जी नहीं आ रहे हैं। तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने केकू जी क्यों लगा रखी है? और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया। अच्छा बोलो, करना क्या है? टोटो को फोन लगाओ, उसे कहो हम जल्दी अभी निकल रहे हैं। क्विक। हेलो, टोटो जी हैं? टोटो जी? कौन टोटो? ये केशव कुलकर्णी का घर है। केकू, देखा मैंने फोन तो लगाया टोटो का, लेकिन लगा तुम्हारे घर में जाकर से हाँ मुझे लाइक यू। केकू जी के बच्चे, मैंने तुम्हें टोटो को फोन करने के लिए कहा था और तुम केकू जी से बातें कर रहे हो? डॉन, मैंने टोटो का नंबर लगाया, बाय गॉड मैंने टोटो का नंबर लगाया, केकू का लगा, आई डोंट नो हाउ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यही हो गया है। वाकई मेरा दिमाग खराब हो गया है। पता है डॉन, पता है, रह कर मेरी अंतरात्मा में से आवाज आती है कि दिल तुम केकू के हो, केकू तुम्हारा है, तुम केकू के हो। गोखले, वो तुम्हारे महाराज ने कहा था कि जिसके सामने भी ये मंत्र पढ़ोगे वो बिल्ली की तरह तुम्हारे पीछे पीछे भागने लगेगी, लेकिन यहाँ तो ये बिल्ला भाग रहा है यार। ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई यार। कितनी गड़बड़ी हो गई। सुबह से वो मुझे फोन कर रहा है, मुझे मिलने की कोशिश कर रहा है यार। आई एम इन प्रॉब्लम गोखले यार। गोखले, मेरे दोस्त, मेरे यार, एक काम कर, उस बाबा के पास मुझे फिर से ले चल यार, प्लीज ले चल। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों? बाबा तो चले गए। कहाँ? काशी यात्रा। What? यस। गोखले, आप लोग मेरी देख के इतना डर क्यों गए हैं? दिलरुबा जी, आप यहाँ क्यों आए? मैं तो आपको लेने आया हूँ। कहाँ जाना है? कमाल है, भूल गए, डॉल की शूटिंग में जाना है ना? नहीं दिलरुबा जी, ऑफिस में बहुत सारा काम है, मैं ऑफिस छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता। मैं आपके लिए डॉल की शूटिंग छोड़ के आया, आप ही छोड़िए ना। आइए ना। बच्चा, मैं आपसे जुदा नहीं हो सकता। ढूंढता है फिर वही केकू के प्यार को। केकू, मुझे मालूम था तुम्हारा ही फोन होगा। दिल, क्या केकू लगा रहे हो? मैं डॉल बोल रही हूँ। ठीक है जाओ। दिल, तुम तो मेरी शूटिंग पर आने वाले थे, क्या हुआ? What doll? I'm sorry doll, I'm sorry, very sorry. Shut up and listen to me. मेरी ऑल नाइट शूटिंग है, मैं कल सुबह ही आऊंगी। तो इसका मतलब तुम रात भर नहीं आ रही हो। तो अब तक मैं क्या बात रही थी? बाय। ओके, गुड नाइट। मुझे मिल गया बहाना तेरी शूटिंग का, मुझे मिल गया बहाना तेरी शूटिंग का।
देखो कोकी, मैं दिलरुबा के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है? अरे उन्होंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया मैंने किया है। हाँ। तो जाओ जाकर माफी मांगो उनसे। देखो कोकी, मेरा सर मत खाओ, सोने दो। सुबह जल्दी उठना है। क्यों? सुबह फिर से अंधा बनना है क्या? हाँ क्या? ना। कोकी बेल सुनी मैंने। हाँ तो जाओ ना। तो वही तो जा रही थी ना केशु। कमाल है। जी, केकू जी हैं क्या? हाँ है। केशु, केशु। दिलरुबा जी आए हैं। देखिए दिलरुबा जी, आपके साथ ऑफिस में जो कुछ भी हुआ, आई एम सॉरी अबाउट इट। नो प्रॉब्लम, मैं तो उसको भूल भी चुका हूँ। तो फिर अब क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं, वहीं खड़े रहिए, बोलिए। प्रॉब्लम ये है कि डॉल गई है आउटडोर शूटिंग के लिए बाहर। मैं घर में बिल्कुल अकेला हूँ। आई एम वेरी स्केर्ड। मेरे को डर लग रहा है। क्या मैं आज की रात यहाँ सो सकता हूँ? यहाँ देखिए दिलरुबा जी, आप तो जानते हैं हमारे यहाँ 2 ही बेडरूम है और एक में चिंटू सो रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, दूसरे में मैं और आप सो जाएंगे। फिर कोकी? हाँ, कोकी जी भी तो हैं। तो कोई बात नहीं, तीनों कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे। आपका दिमाग तो ठिकाने है। केशु, एक काम करो, तुम दोनों हमारे बेडरूम में सो जाओ और मैं चिंटू के साथ उसके बेडरूम में सो जाती हूँ। ठीक कह रही है। ठीक नहीं कह रही। अरे चिंटू भी तो दिलरुबा जी के साथ सो सकता है। लेकिन मैं आपके साथ सोऊंगी। नहीं, मुझे नहीं सुना। देखिए दिलरुबा जी, मुझे सख्त जुकाम है। अच्छे। तो क्या हुआ? मुझे सख्त खांसी है, देखिए। पता चला दिलरुबा को ऑफिस में। आइए ना। नहीं कहा। वो आएंगे, आप आगे जाइए। आएंगे ना? आएंगे। प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस भी जाओ यहाँ से। केशु, जाओ ना, वो बुला रहे हैं। अरे क्या बुला रहे हैं? कोकी तुम एक काम करो। क्या? तुम एक काम करो, यहाँ हॉल में 2 बिस्तर डालो। हाँ। एक यहाँ डालो और एक वहाँ डालो। मैं उसे बाहर निकालता हूँ। हाँ, जाओ। नहीं दिलरुबा जी, तो मुझे हैरान कर रहा है। नहीं दिलरुबा जी, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? अरे जो गोखले, मुझे लगता है इसी वक्त हमें काशी जाना पड़ेगा। नहीं केशव, काशी जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं? रहोगे बाबा, बिल्कुल रहोगे। लेकिन कैसे रहूंगा गोखले? क्योंकि महाराज वापस आ गए हैं। हाँ, बीच रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और वो यात्रा छोड़कर वापस आ गए। अनर्थ हो गया। महाराज आपका मंत्र तो बड़ा अच्छा था, लेकिन वो गलत व्यक्ति को लग गया। महाराज उपाय, कुछ उपाय बताइए, उपाय बताइए। हमें सब पता है, गोखले जी ने हमें सब कुछ बता दिया है। महाराज कुछ कीजिए। बालक, चिंता मत करो, हम तुम्हें दूसरा मंत्र देंगे। उससे भी ज्यादा चमत्कारिक मंत्र है। महाराज, ये मंत्र तुम जिस व्यक्ति के सामने पढ़ोगे वो तुमसे नफरत करने लगेगा। याद रहे, मंत्र उसी तरह पढ़ना है जो पहली बार बताया था। समझ गया महाराज। सुबह उठने के बाद अलख निरंजन, आँख खुलने से पहले अलख निरंजन, अलख निरंजन। कभी चमत्कार बालक,
मंत्र सुनो महाराज। सुनाइए महाराज। ओम ब्रिंग दर्दिया ओम बा गुदुलिया इसुलिया बा रे गुदुलिया बा सा। ध्यान से सुनो महाराज, कहने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। हलाक निरंजन, हलाक निरंजन। दिलरुबा के बच्चे, आज मैं तेरी घंटी बजाऊंगा। आ गया, आ गया। मंत्र बोलो बार बार, देखो मुझे एक बार, तो नफरत करोगे, नफरत करोगे। शब्दन संचा, पिंडन कंचा, फा, फी, फू, फी। देखिए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ आने की? खबरदार जो आइंदा मेरे दरवाजे की बेल बजाए तो ये यहाँ में I hate you! नहीं, प्रेमा जी। देखिए